Assalamualaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। आज हम देखेंगे कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं। वाटर साइकिल इज़ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर और अर्थ सरफेस के नीचे वाटर की जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो ये मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट होती है? सबसे पहले सन जो है वो सन के ज़रिए जो है वाटर साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। सन क्या करता है? ओशंस को हीट अप करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सन है वो ओशन को हीट अप कर रहा है। जब सन ओशन को हीट अप करेगा, उसके वाटर को हीट करेगा, तो वाटर जो है वो एवापोरेट कर जाएगा, यानी वाटर में एवापोरेशन का प्रोसेस होगा। पानी जो है बुखारात बन के हवा में उड़ जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। जब ये जो हवा में जब ये पानी उड़ेगा वेपर्स की फॉर्म में, तो वो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाएगा। कूल हो जाने के बाद ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस हो के ये वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे क्लाउड्स में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वेपर्स कंडेंस हो रहे हैं और कंडेंस होके कन्वर्ट हो रहे हैं क्लाउड्स में। इसी तरह से जब ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एयर करंट के ज़रिए ये जो क्लाउड्स है वो पूरे ग्लोब में मूव करेंगे, और क्लाउड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, ग्रो करेंगे और फॉल करेंगे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। यानी कि ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, यानी बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में ये ज़मीन के ऊपर फॉल करेंगे। कुछ प्रेसिपिटेशन ऐसी होती है जो कि स्नो की फॉर्म में भी ये फॉल कर सकती है। यानी कि प्रेसिपिटेशन दो तरह की फॉर्म्स में फॉल करेगी, या तो वो बारिश की फॉर्म में होगी या फिर वो स्नो की फॉर्म में होगी, यानी बर्फ़बारी की फॉर्म में होगी। अगर ये स्नो की फॉर्म में फॉल होगी तो ये आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के ऊपर जमा हो जाएगी, जहाँ पे ये जो फ्रोज़न वाटर है वो हज़ारों साल तक जमा रहता है, यानी कि वो पिघलता नहीं है आइस कैप्स के ऊपर। इसी तरह से आइस कैप्स और जो ग्लेशियर्स हैं वो आगे से रिवर्स में बनाएंगे। जितने भी आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है, वो जब बर्फ़ पिघलती है तो वो रिवर्स को पानी देती है। रिवर्स में उसका जो पानी है वो पिघल के रिवर्स की तरफ जाता है। इसी तरह से मोस्ट ऑफ जो प्रेसिपिटेशन है वो ओशंस के अंदर फॉल करती है, यानी कि ये जो रिवर्स हैं ये आगे से जाते हैं ओशंस के अंदर। और कुछ जो प्रेसिपिटेशन है वो लैंड के अंदर भी हो जाती है, यानी कि कुछ पानी है वो ज़मीन के अंदर भी जज़्ब हो जाता है। तो ऐसा पानी जो कि ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाएगा, यानी कि वो ओशंस में नहीं जाएगा बल्कि वो लैंड की तरफ जाएगा और वो लैंड के ऊपर फ़्लो करेगा, उसको हम कहते हैं रन ऑफ वाटर। यानी कि ऐसा वाटर जो कि लैंड के ऊपर है उसको हम रन ऑफ वाटर कहेंगे। तो ये जो रन ऑफ वाटर का जो कुछ पोर्शन है वो रिवर्स के अंडर इंटर हो जाता है। ये आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं कि जो रन ऑफ वाटर है, जो ज़मीन का पानी है, वो रिवर्स के अंदर इंटर हो रहा है। रिवर्स के अंदर इंटर होगा और फिर इंटर होने के बाद वो ओशंस की तरफ फ़्लो करेगा, आगे ओशंस की तरफ जाएगा। रन ऑफ और ग्राउंड वाटर जो है एज अ फ्रेश वाटर भी लेक्स के अंदर स्टोर होते हैं। सारा रन ऑफ वाटर रिवर्स के अंदर फ़्लो नहीं करता, बल्कि इनमें से बहुत सा हिस्सा ग्राउंड के अंदर इनफिल्ट्रेशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि सारा रिवर्स के अंदर नहीं जाता बल्कि कुछ जो है वो ग्राउंड में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ये वाटर इनफिल्ट्रेट होता है ज़मीन के अंदर, ये जो पानी ग्राउंड में होता है वो ज़्यादा डीपली ग्राउंड के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ पानी ऐसा होता है जो ज़मीन के अंदर ज़्यादा डीप नहीं जाता बल्कि उसके ऊपर ऊपर सरफेस के ऊपर ही रहता है। तो ऐसा जो पानी जो ज़्यादा डीप नहीं जाता वो लैंड सरफेस के क्लोज़ होता है, और ये जो है दोबारा से वाटर की जो बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जो पानी है वो दोबारा से ओशंस की तरफ रिटर्न होता है। जब वो ओशन की तरफ रिटर्न होगा जहाँ से वाटर साइकिल जो है पहले स्टार्ट हुआ था। इस तरह से जो वाटर साइकिल है एक ट्रूली एक साइकिल है। ना तो इसकी कोई बिगनिंग है, ना तो इसका कोई स्टार्ट है और ना ही कोई एंड है, यानी कि ये गोल फॉर्म में हमेशा चलता रहता है। डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर बात की जाए वाटर की डेंसिटी की, तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होती है। जब वाटर को हम वाटर जब फ्रीज़ हो जाता है तो वाटर जो है वो लेस डेंस हो जाता है, यानी कि उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। जब वेट कम हो जाएगा तो इस वाटर की लेस डेंसिटी की वजह से एक अनयूजुअल नेचुरल फिनोमेना होगा। वो क्या होगा कि जो वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है, यानी कि आइस है, वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगी।
पानी के ऊपर क्यों तैर रही है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई है। डेंसिटी कम होगी तो उसका वज़न कम हो जाएगा। वज़न कम होगा तो बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगी। जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगी तो उस पानी के अंदर जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स होंगे, पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स होंगे जैसे मछलियाँ वगैरह, तो वो उस पानी के अंदर जो बहुत ज़्यादा पार्शली फ्रोज़न जो वाटर बॉडी है होती है उसके अंदर वो सर्वाइव करेंगे। तो वो ऑर्गेनिज़म्स क्यों सर्वाइव कर रहे हैं उस पानी के अंदर? क्योंकि उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो बर्फ़ का टेम्परेचर है वो कम हो गया, यानी बर्फ़ की डेंसिटी कम हो गई है। तो इस तरह से वाटर बॉडीज़ के अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स है वो सर्वाइव करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस है। वर्ल्ड वाटर डे जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1992 में। 1992 में किसने स्टार्ट किया था? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो वर्ल्ड वाटर डे जो है स्टार्ट हुआ था और तब से ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सोर्सेज ऑफ वाटर। अगर बात की जाए सोर्सेज ऑफ वाटर की तो वाटर हमें दो तरह के सोर्सेज से मिलता है। नंबर 1 इज़ अंडरग्राउंड वाटर एंड नंबर 2 इज़ सरफेस वाटर। अंडरग्राउंड वाटर, रेन्स के ज़रिए हमारे प्लेनेट को फ्रेश वाटर मिलता है। मोस्ट ऑफ द जो रेन वाटर होता है वो अर्थ सरफेस के ऊपर रन करता है, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर रहता है और वहाँ पे जाके वो रिवर्स या और स्ट्रीम्स बनाता है। रिवर्स और स्ट्रीम्स बनाने के बाद ये जो रिवर्स और स्ट्रीम्स होते हैं ये ओशंस की तरफ फ़्लो करते हैं और सम ऑफ द जो रेन वाटर है वो सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल के अंदर जाने के बाद नॉन पोरियस रॉक्स होती हैं सॉइल के अंदर, उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो स्टोर्ड वाटर होता है इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर का जो दूसरा नाम है वो है ग्राउंड वाटर और एक्वाफायर। और ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर का जितना लेवल है, यानी कितने लेवल तक पानी है, उस लेवल को हम कहते हैं वाटर टेबल। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नॉन पोरियस रॉक्स की सरफेस के ऊपर रन करता है और सरफेस के ऊपर रन करने के बाद वो सरफेस से बाहर आता है और सरफेस से बाहर आने के बाद वो नेचुरल स्प्रिंग्स बनाता है। और ये जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं फिर ये फ़्लो करते हैं लेक्स की तरफ, स्ट्रीम्स की तरफ और ओशंस की तरफ। अंडरग्राउंड वाटर जब सॉइल लेयर्स के अंदर से पास हो रहा होता है तो अंडरग्राउंड वाटर में से जब वो सैंड रॉक की लेयर्स में से पास हो रहा होता है तो सैंड रॉक के ज़रिए वो जो पानी होता है वो फ़िल्टर हो जाता है। फ़िल्टर होने का मतलब ये होता है कि इस पानी के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होते। सिर्फ पानी के अंदर क्या चीज़ होती है? सिर्फ डिज़ोल्व साल्ट्स होती हैं, गैसेस होती हैं और कुछ जम्स होते हैं। यही रीज़न है कि हम जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हम हासिल करते हैं वेल से, कुओं से हासिल करते हैं और ट्यूबवेल से जो है हम अंडरग्राउंड वाटर को हासिल करते हैं। और ये जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है। सरफेस वाटर, वो वाटर जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उस वाटर को हम कहते हैं सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जो है जब ज़मीन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है वहाँ पे रन करता है, रन ऑफ करके वो लेक्स और रिवर्स बनाता है और ये जो लेक्स और रिवर्स हैं फिर ये सीज़ और ओशंस की तरफ फ़्लो करते हैं। सरफेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व साल्ट्स होते हैं और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। और सरफेस वाटर को हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पोंड्स एंड नंबर 2 इज़ सीज एंड ओशंस। रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पोंड्स, ये रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स एंड पोंड्स से जो हमें पानी मिलता है वो हमें 2 तरीक़ों से मिल रहा होता है। या तो वो हमें बारिश के ज़रिए मिल रहा होता है या फिर वो माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ होती है जब वो मेल्ट होती है, पिघलती है, तो उसके ज़रिए पानी मिल रहा होता है। ये जो कुछ रिवर्स ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस रिवर हो गया या रावी रिवर हो गया, इनके अंदर जो पानी है वो सारा साल रहता है। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो कि मूनसून रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि मूनसून रेन होगी तो उन्हें पानी मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो गर्मियों के सीज़न में तो मूनसून रेन जो है वो बहुत कम होती है। तो जब मूनसून रेन ज़्यादा होती है, रेनी सीज़न ज़्यादा होता है, तो ऐसे रिवर जो है वो ओवर फ्लड कर जाते हैं, यानी कि उनके अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इन रिवर्स के ऊपर जो है वो डैम्स जो बनाए जाते हैं ताकि इन रिवर्स के अंदर जो फ्लडिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके, यानी सैलाब ना आए।
सैलाब को प्रिवेंट करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं और इन रिवर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सीज़ एंड ओशंस, रिवर्स और स्ट्रीम जो है फ़्लो करते हैं सीज़ और ओशंस की तरफ। यही रीज़न है कि रिवर्स के जो वाटर होता है उसके अंदर डिज़ोल्व साल्ट्स होते हैं। जब वो सी के अंदर फ़्लो करेंगे तो वो सी वाटर के अंदर भी साल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। यही रीज़न है कि जो सी वाटर है वो सॉल्टी होता है और उसको ड्रिंकिंग के लिए वो फ़िट नहीं होता, उसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते और ना ही उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है। आपके सामने ये मैप ऑफ पाकिस्तान है और इस मैप में पाकिस्तान के जितने भी मेजर रिवर्स हैं वो शो हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम है इंडस रिवर और जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वो है सतलज रिवर। I hope students you have learned about the water cycle and sources of water. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.